आज हम लोग देखेंगे काकी नामक कहानी। इसका लेखक सियाराम शरण गुप्त जी है। उनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में 1895 में हुआ। उन्होंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यावहारिक है। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास लिखे। कहानी की ओर जाएंगे। काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृवियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी माँ भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी माँ के शव को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी माँ को कहाँ ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहाँ से हटाया। श्यामू को विश्वास दिलाया गया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, पर थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों न वह एक पतंग आकाश में उठा दे जिस पर बैठकर उसकी माँ राम के हाथ से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। पिता ने हाँ तो कर दी, पर पतंग नहीं मंगवाई। श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू बोला कि वो इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है। काकी इसे पकड़कर नीचे उतर आएंगी। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वो जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा, जिससे कि पतंग उसकी माँ के पास पहुँच जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है, पर पतंग की डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन श्यामू ने अपने पिता के कोट से 1 रुपया और चुराया। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियाँ लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे, तभी क्रोध से भरे हुए श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहाँ आ धमकी और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला ने डरकर सारी बात बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। भोला ने बताया कि श्यामू पतंग तानकर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्होंने फटी पतंग देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। ये कहानी का उद्देश्य क्या है? ये कहानी से हमें क्या संदेश मिला है? कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने ये चित्रित किया है कि बालों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं।